शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण एवं आपदा प्रबंधन समेत विभिन्न सामाजिक मुद्दों को लेकर झारखंड समेत विभिन्न राज्यों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली अग्रणी समाजसेवी संस्था द ग्रीन फाउंडेशन ने अब बिहार में भी कदम बढ़ाया है। इसी क्रम में द ग्रीन फाउंडेशन के मुख्य संचालक अरविंद कुमार सिंह और सह संचालक प्रदीप पांडे ने पटना के द ग्रीन बैंकेट हॉल में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि उनकी संस्था बिहार के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र विशेषकर झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र में कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य बदलाव लाना है, जो हमारी पहचान भी है। मेरी संस्था का नाम है द ग्रीन फाउंडेशन। पिछले 2.5 साल से हम पूरे भारतवर्ष में काम कर रहे हैं, लेकिन पिछले अगर 2 सालों का 2.5 साल का रिकॉर्ड देखें तो हमने झारखंड प्रदेश को सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर रखा हुआ था। वहाँ हमने जिला प्रशासन रांची, जिला प्रशासन बोकारो, नीति आयोग भारत सरकार, यूनिसेफ जो इंटरनेशनल संस्था है उनके साथ और WHO के साथ मिलकर के हमने एक अग्रणी भूमिका वहाँ अदा की। ये जो ग्रीन फाउंडेशन है या ना बहुत सारे चीज़ों को तो हम कवर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमने कुछ वैसी चीज़ें को कवर किया है जहाँ तक मेरी क्षमता गई है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे दूँ, हमारा एक है फेट करता क्या है कि जो विलुप्त तो हो रही कला और संस्कृति है उसको हम अपने प्लेटफॉर्म पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वैसे लोगों को फाइंड आउट करते हैं जो विलुप्त हो रही कला और संस्कृति को उन्होंने सजो कर रखा है, उसको वो अपने प्लेटफॉर्म पे ला करके हम उजागर करेंगे किसी प्रकार की कला और संस्कृति में। दूसरा हमारा एक यूनिट है, यहाँ लिखा हो द होप रेस्क्यू। होप रेस्क्यू हमारा यूनिट ऐसा है वो जो सिर्फ और सिर्फ आपदा प्रबंधन और पेंडेमिक जैसे सिचुएशंस में काम करता है। आपदा प्रबंधन में कुछ भी हो सकता है। अभी जैसे हिमाचल में बाढ़ आया हुआ था, परसों कल हमारी टीम वहाँ गई है और वहाँ पे लोगों से हमने रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट करवाया है। क्योंकि आपदा प्रबंधन में पिछले 1.5 साल 2 साल से तो पेंडेमिक ही चल रहा है और इसमें हमने अग्रणी भूमिका भी निभाई है। हमने बहुत सारे संसाधनों को, जो उनके पास पर्याप्त संसाधन थे और जो संसाधनों के अभाव में थे, उन दोनों को मर्ज करने का काम किया है। मैं शिक्षा में नैतिक मूल्यों के बारे में इस पर्टिकुलर पाठ्यक्रम को लेकर के मैं इनिशिएट करने का एक सरकार को एक सुझाव दूँ। देखिए, मैंने अब कहा ना कि शिक्षा, अभी तो शिक्षा व्यवसायीकरण है पूरे विश्व के परिदृश्य में देखें तो आप खुद में सोचिए कि आज की डेट में सबसे महंगी चीज़ क्या है? शिक्षा एवं स्वास्थ्य। ठीक है, देखिए आज भी देखा जाए, मैं आपको सही बताऊँ, सरकार के पास ना संपूर्ण संसाधन है। किस सरकार के पास संसाधन नहीं है? वो सबसे पहले, किसी भी सरकार की पहली प्राथमिकता शिक्षा और स्वास्थ्य रहती है। सरकार ने उसका यूज़ भी किया है। कमियां हमारे अंदर हैं। हम अपने बच्चों को कभी सरकारी स्कूल में नहीं भेजते। क्यों नहीं भेजते? हम पहले से पूर्वाग्रह से आश्रित होते हैं कि नहीं यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे शिक्षा नहीं मिलेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम एक बार भेज करके देखें कि अगर आप भेजेंगे तो मैं आपसे ये कहूँ सर कि आप मुझे एग्जैक्ट कमियों के बारे में बताएं। आप कहेंगे कि आप जो कमियां बताएंगे या तो पूर्वाग्रह से ग्रसित होंगी या जो आप किसी और के माध्यम से, आपने जो एक्सपीरियंस है उसके माध्यम से। मैं पूछूंगा कि आपके पास पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, तो आप निरुत्तर रहेंगे। आप ऐसे कितने लोगों से मिले जो नैतिक मूल्यों पे और एथिकल और मोरल वैल्यूज़ पे बात करते हैं? शायद बहुत कम। मैं उनमें से स्टैंड फर्म फाउंडेशन एक इकाई है द ग्रीन फाउंडेशन की, जो मानवाधिकार पे काम करती है। मैं उसको आगे बढ़ाता हूँ और मैं उसका जितना भी लीगल व्यू पॉइंट है मैं उसको कंसर्न अथॉरिटी या जुरिसडिक्शनल अथॉरिटी के सामने रखने का मेरे ऊपर दायित्व सौंपा गया। अब हाल फिलहाल में एक पॉक्सो एक्ट में अमेंडमेंट किया गया है जिसमें ये बात अमल में लाई गई है कि 376 AB ऐसे करके जो भी ऑफेंसेस है या जो भी सेक्शन के मैटर हैं उसमें जो चार्जशीट दायर करने का समय अवधि है उसको 1 माह किया गया है। और अगर कानूनी प्रावधानों की बात करें हम, तो कानूनी प्रावधान ये कहते हैं, अगर दंड प्रक्रिया संहिता की बात करें, कि 60 दिन और 90 दिन ये दो ये टाइमलाइन दी गई है कि इसमें कुछ धाराओं में अगर मुकदमे पंजीकृत होते हैं तो इस टाइम फ्रेम में विवेचक को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर देना चाहिए। अगर वो दाखिल नहीं कर पाता है, उस सूरत में जो अभियुक्त है उसको डिफ़ॉल्ट बेल का राइट है। उसको उस समय, अगर उस टाइमलाइन में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल नहीं हुआ तो वो डिफ़ॉल्ट बेल फाइल कर सकता है और उसको उस बेल पे छोड़ दिया जाएगा बेल बॉन्ड फर्निश करने पर। न्यायालय में 1 महीने के लिए पॉक्सो एक्ट में अमेंडमेंट किया गया, लेकिन डिफ़ॉल्ट बेल के प्रोविज़न को अमेंड नहीं किया गया।
इस पे हम जनहित याचिका एक फाइल कर रहे हैं कि आप इलीगल डिटेंशन में किसी को कैसे रख सकते हैं। इस बात को हम अपनी जनहित याचिका के थ्रू माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के सामने रखने जा रहे हैं और उम्मीद है कि न्यायालय हमारी बात को सुन के उसका संज्ञान लेंगे और इस पर कार्रवाई को आगे करेंगे।